और एक माह में 15 लाख लोगों ने अपना रोजगार गंवाया। ये प्रधानमंत्री जी, पहली बार ये हो रहा है कि जेई मेन के पर्चे लीक हो रहे हैं। जेई मेन में कोई और परीक्षा देने जा रहा है बच्चे की जगह। कंप्यूटर जो आप सेंटर पे बैठे हो, जिस कंप्यूटर में परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, उसकी रिमोट एक्सेस कहीं और से कोई आदमी सॉल्व कर रहा है, और इसके लिए 15 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक ले लिए जाते हैं। ये क्रोनोलॉजी आज आपको और हमको और देश को समझने की जरूरत है। प्रेस्टिजियस एग्जाम लाइक जेई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर IITs एंड NITs में जब इस तरह की बातें आ रही है, तो हम भविष्य के किस तरह के प्रोफेशनल देश को देना चाहते हैं? क्योंकि ये व्यापम वाले लोग हैं, इनकी रग रग में लीकेज है। एक ही चीज कॉमन है, देश के भविष्य के साथ, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है इन सारी परीक्षाओं में। आप क्रोनोलॉजी समझिए, और आज ये बात देश के भविष्य की बात है, इसलिए इस क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है व्यापम से, फिर आता है SSC 2017, फिर आता है CBSE 2018 कक्षा 10 और कक्षा 12, फिर आता है 28 एंट्रेंस एग्जाम हरियाणा के, फिर आता है JEE मेन 2020, और अब लेटेस्ट अवतार आया है JEE मेन 2021। इन सब परीक्षाओं में क्या चीज कॉमन है? एक ही चीज कॉमन है, देश के भविष्य के साथ, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है इन सारी परीक्षाओं में। और महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं, इन सारे परीक्षाओं के लिए दोषी कौन है? क्यों ऐसा हुआ कि आज जेई मेन और जेई से महत्वपूर्ण कक्षा 12 के बाद हिंदुस्तान में कोई परीक्षा नहीं है? जेई वो परीक्षा है जिसके आधार पे NITs हो, जिसके आधार पे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हो, जिसके आधार पे स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हो, जिसके आधार पे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, जिसके आधार पे IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। उन अंकों के आधार पे छात्रों को, छात्राओं को वहां पे एडमिशन मिलता है। और खबर क्या आती है? खबर आती है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें कोई और सुदूर जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति रिमोट एक्सेस लेके उस व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है। अब आप बताइए, कक्षा 12 का छात्र, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी इस परीक्षा को बहुत नजदीक से देखा है, कम से कम 2 से 3 साल तक वो 10-10, 12-12 घंटे तैयारी करता है। जब उसको ये पता चलता है कि कोई और किसी व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है, उसकी सीट जो थी वो कोई और लेके जा रहा है, तो उस पे क्या होती होगी? पेपर लीक गवर्नमेंट, paper leak government is answerable to every youth of our country, because you are taking that youth seat, you are taking that deserving candidate seat, you are giving that seat to someone else. And this point is important. ये बात आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगस्त 2021 में जो रोजगार बेरोजगारी का आंकड़ा आया CMI के द्वारा, उसमें 8.32%, 8.32% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और एक माह में 15 लाख लोगों ने अपना रोजगार गंवाया। रोजगार आप देते नहीं, परीक्षाएं आप पेपर लीक, आपका तो इतिहास है, व्यापम में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। आज तक कितने लोगों की जान गई, व्यापम में क्या हुआ सबको पता है, आपका इतिहास है। जो बात 2020 जेई मेन में असम में एक बच्चे की जगह किसी दूसरे बच्चे ने परीक्षा दे दी थी, वो याद होगा आपको, एक बड़ा स्कैंडल हुआ था 2020 में। अब 2021 में क्या हो रहा है कि आप परीक्षा में व्यक्ति बैठा है पर कोई और उसकी जगह परीक्षा दे रहा है। ये क्रोनोलॉजी आज आपको और हमको और देश को समझने की जरूरत है। पहले मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले आपको इसका एक पूरा वृहद दृष्टिकोण देना चाहता हूं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करने वाली एक बॉडी है, जिसका निर्माण नवंबर 2017 में कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हुआ। और उसको क्या दायित्व दिया गया कि देश के 12
बड़े एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट कराएगी। मैं उनके नाम आपके सामने देना चाहता हूं। IIT JEE मेन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीट जिसको कहते हैं मेडिकल परीक्षा के लिए, कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि MBA के लिए, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि बी फार्मा के लिए, UGC नेट और CSIR नेट जो कि लेक्चरशिप और हायर एजुकेशन में जो लोग अपना रिसर्च में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, JNU के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, IGNOU की PhD के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट के सारी परीक्षा के लिए, और तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये सारे 12 परीक्षाएं कौन कराती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और उसकी टेस्टिंग एजेंसी में क्या हुआ था पिछली साल आसाम में एक बच्चा टॉप कर जाता है और बड़ा स्कैंडल हुआ था, आप लोगों को याद होगा। पता चला उसकी जगह किसी और ने परीक्षा दे दी। और आज ये पता चल रहा है हरियाणा के सोनीपत शहर से कि एक बच्चा जो परीक्षा दे रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एग्जाम होता है, पेपर पेंसिल वाला परीक्षा नहीं है। सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें टिक करना पड़ता है। आपकी रिमोट एक्सेस उस कंप्यूटर जो आप सेंटर पे बैठे हो, जिस कंप्यूटर में परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, उसकी रिमोट एक्सेस कहीं और से कोई आदमी सॉल्व कर रहा है, और इसके लिए 15 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक ले लिए जाते हैं। 12 से 15 लाख रुपए की उस व्यक्ति की आईडी, उस व्यक्ति की जो बच्चा दे रहा है उसके मार्कशीट 10वीं और 12वीं की आपके पास रख ली जाती है और बोला जाता है कि आपका NITs में एडमिशन सुनिश्चित। ये आप 2 क्राइम कर रहे हो। नंबर फर्स्ट क्राइम क्या है कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट खा रहे हो, और नंबर 2 क्राइम क्या है कि आप एक जो मोस्ट प्रेस्टिजियस, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कक्षा 12 के बाद हिंदुस्तान में IIT JEE से प्रेस्टिजियस कोई एग्जाम नहीं है। उस मोस्ट प्रेस्टिजियस परीक्षा में पिछले 70 साल में ऐसा नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहली बार यह हो रहा है कि JEE मेन के पर्चे लीक हो रहे हैं। JEE मेन में कोई और परीक्षा देने जा रहा है बच्चे की जगह। JEE मेन की आप रिमोट एक्सेस देके दूसरे लोग उसकी जगह परीक्षा दे रहे हैं। ध्यान रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, IIT JEE मेन साल में 4 दफा होती है और 22 लाख लोग इसमें बच्चे रजिस्टर्ड एप्लीकेंट है। छोटा नंबर नहीं है। और 4 में से जो बेस्ट आपका अंक है उसको वो ले लिया जाता है और उसके आधार पे JEE एडवांस होता है। JEE एडवांस के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है सिर्फ IIT की, पर JEE मेन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो NITs के लिए वो फाइनल है, वो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट्स के लिए वो फाइनल है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए फाइनल है। मतलब आपको NIT जयपुर या NIT जमशेदपुर में अगर एडमिशन चाहिए तो वो JEE मेन के आधार पे ही होता है, और JEE मेन के आधार पे ही JEE एडवांस का मेरिट लिस्ट आती है और JEE एडवांस के आधार पे IIT का एडमिशन होता है। जो परीक्षा 26 अगस्त, 27 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को JEE मेन की परीक्षा संपन्न हुई, उसमें पाया गया कि एक कंपनी, और उस कंपनी का नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा, उस कंपनी का नाम है मैं आपको बताता हूं, उस एक कंपनी के एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर, उसके एम्प्लॉइज क्या कर रहे थे ये लोग काम? ये कह रहे थे छात्रों को कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप जाके बैठो कंप्यूटर के सामने, हम आपको रिमोट एक्सेस दे देंगे। कोई और, मतलब जैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई और परीक्षा के सवाल भी पढ़ रहा है और उत्तर भी क्लिक कर रहा है, उसको बस बैठना है।
ये मामला सामने आता है, तो क्या पूरी परीक्षा प्रणाली पर एक सवाल चिन्ह उत्पन्न नहीं हो जाता? और जब जेई मेन में ये हुआ है, तो जब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 12 और परीक्षाएं लेती है, उसमें नहीं हुआ होगा, इस बात की क्या गारंटी है? आज ये मामला सामने आया, पिछली साल नहीं हुआ होगा, उसकी क्या गारंटी है? उसके पिछली साल नहीं हुआ होगा, उसकी क्या गारंटी है? और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का निर्माण इस तरह की परीक्षाओं को कंडक्ट करने के लिए एमएचआरडी द्वारा किया गया था, तो क्या एनटीए जिम्मेवार नहीं है? इस बाबत हमारे 5 प्रश्न और 5 डिमांड्स हैं। हाउ, कैसे एक स्टूडेंट को एंश्योर किया जाए कि वो जो परीक्षा दे रहा है वो बिना मैनिपुलेशन के हैं, वो बिना किसी फ्रॉड के हैं? कैसे उसमें वो फीलिंग को रिस्टोर किया जाए? सरकार इसका जवाब दे। हमारा दूसरा सवाल है, जब मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम लाइक जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर आईआईटीज एंड एनआईटीज में जब इस तरह की बातें आ रही है, तो हम भविष्य के किस तरह के प्रोफेशनल देश को देना चाहते हैं? हमारा तीसरा सवाल है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, एनटीए अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमारा कोई दोष नहीं है। पिछली साल इसी तरह की घटना आसाम में हुई, आसाम का एक टॉपर बना, आपने उसके बाद क्या किया? हम इसके लिए एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्ट्री को डायरेक्टली जवाबदेह मानते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, 22 लाख लोग बच्चे जब जेई मेन दे रहे हैं, आप कैसे इंश्योर करोगे कि ट्रांसपेरेंट एग्जाम उनका हो रहा है, फेयर एग्जाम उनका हो रहा है, बिना किसी मैनिपुलेशन का एग्जाम हो रहा है? इसको आप कैसे इंश्योर करोगे? और अंत में हम चाहते हैं कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी बैठे और पता लगाए, क्योंकि ये व्यापम वाले लोग हैं, इनकी रग रग में लीकेज है, इनकी रग रग में चीजों परीक्षाओं में धांधली करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक समिति बने और पिछले 7 सालों में 7 इयर्स पिछले 7 सालों में जो भी प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उनकी जांच हो और पता लगाए कि कौन कौन से लोग, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज, कौन कौन से मिनिस्टर से एसोसिएट लोग इन चीजों में लिप्त थे और क्यों लोग हिंदुस्तान के बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ।